नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि 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 तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि। कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो, पवन पुत्र बलवान। सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर। हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद के गोपाल की जय। नारायण हरि नारायण हरि, बलदेव शर्मा पटवारी जी। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। बारह 20 वर्ष बीत जाने पर सौदास साहब से मुक्त हो गए, परंतु क्योंकि उनको फिर श्राप मिला हुआ था, वो सहवास के लिए अपनी पत्नी के पास गए। तब इन्होंने रोक दिया, क्योंकि उन्हें ब्राह्मण के श्राप का पता था। इसके बाद उन्होंने स्त्री सुख का बिल्कुल ही त्याग कर दिया, और वो जिसके कारण वो अपने संतानहीन हो गए। वशिष्ठ दी ने उनके कहने से मयदंती को गर्भाधान करवाया, और मदयंती 7 वर्ष तक गर्भधारण किए रही, परंतु बच्चा पैदा नहीं हुआ। वशिष्ठ जी ने पत्थर से पेट पर आघात करके उसको बाहर निकाला, और उसके कारण असम, पत्थर को बोलते हैं अस्मक वो कहलाया। अस्मक से मूलक का जन्म हुआ। जब परशुराम जी पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर रहे थे, तब स्त्रियों ने उसे छुपा कर रख लिया। इसी से उसका एक नाम नारी कवच मूलक का, और इसलिए मूलक इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी के क्षत्रियहीन हो जाने पर उस वंश का मूल प्रवर्तक वो बचा रहा। नारायण हरि नारायण हरि। मूलक के हुए दशरथ, दशरथ के एडविड, और एडविड के राजा विश्वसय। इस तरह विश्वसय के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट खटवांग हुए, और खटवांग जो है भगवान में लगा दिया उन्होंने बड़े मन को। केवल जब उनको पता लगा कि उनकी 2 घड़ी ही आयु शेष में रही थी, तो 2 घड़ी में ही खटवांग जो है वो मुनियों जैसा फल प्राप्त करके चले गए, और परम ब्रह्म में लीन हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, प्रसिद्ध खटवांग के पुत्र दृगबाहु, और दृगबाहु के परम यशस्वी पुत्र रघु हुए। रघु के अज, और अज के महाराजा दशरथ, और देवताओं की प्रार्थना से साक्षात परम परमात्मा भगवान श्री हरि ने ही अपने अंशांश से 4 रूप धारण करके और राजा दशरथ के पुत्र हुए। उनके नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। परीक्षित सीतापति भगवान श्री राम का चरित्र तत्वदर्शी ऋषियों ने बहुत कुछ वर्णन किया है, और तुमने अनेक बार उसे सुना भी है। भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ की सत्य की रक्षा के लिए राजपाट छोड़ दिया, और वे अपने वन वन में भटकते रहे। रमन लामा जी, राधे राधे, प्रणाम जी। उनके चरण कमल इतने सुकुमार थे कि परम सुकुमारी श्री जानकी जी के कर कमलों का स्पर्श भी उनसे सहन नहीं होता था। इतने कोमल पांव थे, परंतु फिर भी वो वन वन भटकते रहे अपने पिताजी के आज्ञा का पालन करते हुए। और
नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र के यज्ञ में लक्ष्मण के सामने मृषादि राक्षसों को मार डाला और हम जानते हैं कि भगवान ने फिर सीता जी से विवाह किया। सीता का उनको वनवास हुआ, वन में सीता का हरण हुआ और वानरों की सहायता से भगवान ने मित्रता करके और बाली का वध किया। और फिर भगवान ने समुद्र के तट पर पहुंच करके और समुद्र के ऊपर सेतु बनाया और विश्रवा के त्रिलोकी को रुलाने वाले विश्रवा के कपूत रावण को मारकर अपनी पत्नी को फिर से प्राप्त किया। रावण और राक्षस राज रावण और भगवान राम का युद्ध हुआ। रावण ने देखा कि मेरी सेना का तो नाश हुआ जा रहा है। वह क्रोध में भरकर पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर भगवान के सामने आया। इतने में इंद्र का सारथी मातले बड़ा तेजस्वी दिव्य रथ लेकर भी भगवान के पास आ गया। रावण को फटकारते हुए भगवान श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया और वह बाण ने वज्र के समान उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। तदंतर हजारों राक्षसियां मंदोदरी के साथ रोती हुई लंका से निकल पड़ी और रणभूमि में आई। उन्होंने देखा कि उनके स्वजन संबंधी लक्ष्मण जी के बाणों से छिन्न भिन्न होकर पड़े हुए हैं और वे अपने हाथों से अपनी छाती पीट पीट कर संबंधियों को रोने लगी। और मंदोदरी ने कहा, राम विमुख असहाल तुम्हारा, बचा न कोई कुल रोवण हारा। सिया राम, राम विमुख असहाल तुम्हारा, बचा न कोई कुल रोवन हारा। हे स्वामी, मैंने आपको कहा था राम से विरोध ना कीजिए। राम से विमुख होने के कारण आज आपका ऐसा हाल हुआ है कि कोई कुल में आपको रोने वाला भी नहीं बचा, आपका अंतिम संस्कार करने वाला भी नहीं बचा। नामलदादी जी, राधे राधे, जय श्री राम जी। राम विमुख ऐसा हाल तुम्हारा, बचा न कोई कुल रोवन हारा। राम से विमुख होकर के कोई रोने वाला भी नहीं बचता जो राम से विमुख होता है। ऐसा ही रावण के साथ हुआ। देखिए, बहुत बड़े पंडित, विद्वान, ज्ञानी और भगवान की तो वैसे तो ये लीला है, राम से विमुख होने का ही उसको आदेश था। जय विजय नाम के पार्षद थे राम और रावण और कुंभकर्ण, जिनको 3 जन्मों के लिए राक्षस होने का श्राप मिला था। तो राम से विमुखता भी ऐसी कि सारा कुल भी समाप्त करवा लिया। परंतु राम से भगवान ने कहा कि लीला है, आपने लीला करनी है। उस लीला का पालन करने के लिए और महात्मा रावण ने अपने सारे कुल को विनाश कर लिया। कहने का भावार्थ है कि राम भगवान से विमुख होने वाले का यही हाल होता है। परंतु विमुख होने पर भी अंत में भगवान में ही समा गए। रावण जो है राम में ही समा गए। इसका अर्थ यही है कि राम रावण कोई अलग अलग नहीं है, ये भगवान राम की ही माया है। बांके बिहारी लाल की जय। और इसके बाद भगवान ने, श्री राम ने अशोक वाटिका के आश्रम में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई सीता को देखा। वे उन्हीं की विरह व्याधि से पीड़ित एवं दुर्बल हो रही थी। भगवान का दर्शन पाकर के सीता जी का हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो गया। भगवान ने विभीषण को राक्षसों का स्वामित्व, लंकापुरी का राज्य और 1 कल्प की आयु दी। और उसके बाद पहले सीता जी को विमान पर बिठाकर अपने दोनों भाई लक्ष्मण और सुग्रीव एवं शत्रुघ्न हनुमान जी के साथ स्वयं ही विमान पर सवार हुए। इस प्रकार 14 वर्ष का व्रत पूरा होने पर उन्होंने अपने नगर की यात्रा की। उस समय मार्ग में ब्रह्मादि लोग उन पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। और इधर जब भरत जी ने अपने रहने के साथ नंदीग्राम से को मालूम हुआ कि भगवान श्री राम आ रहे हैं,
तो नंदीग्राम से अगवानी के लिए चले, उधर से अयोध्यावासी भी अगवानी के लिए चले और भरत जी अपने सिर पर भगवान की पादुकाओं को रखकर उनकी अगवानी के लिए चले। वेदवान उस समय मंगल गान होने लगे, वेदवादी ब्राह्मण बार बार वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे, उनकी ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी और भगवान को देखते ही प्रेम के उद्रेक से भरत जी का हृदय गदगद हो गया। उन्होंने नेत्रों से आंसू की धारा बहती जा रही है, नेत्र जल से ही भरत जी का स्नान हो गया। इसके बाद सीता जी लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री राम ने ब्राह्मण पूजने गुरुजनों को नमस्कार करके सारी प्रजा को सिर झुकाया। लोक राम शर्मा जी राधे राधे, प्रणाम जी। भरत जी ने भगवान की पादुकाएं ली, विभीषण ने श्रेष्ठ समर, सुग्रीव ने पंखा और श्री हनुमान जी ने श्वेत छत्र ग्रहण किया। परीक्षित शत्रुघ्न ने धनुष और तर्क सीता जी ने तीर्थों से जल से भरा हुआ कमंडलू, अंगद ने सोने का खड़ग, जाम्बवान ने ढाल ले ली। इन लोगों के साथ भगवान पुष्प को विराजमान हो गए, चारों तरफ स्त्रियां बैठ गई और वंदी स्तुति करने लगे। उसमें पुष्प कुमार पर श्री राम की ऐसे शोभा हुई मानो ग्रह के साथ चंद्रमा उदय हुए। इस प्रकार भगवान ने भाइयों का अभिनंदन करके उनके साथ अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। उसमें वह पूरी आनंदोत्सव से परिपूर्ण हो गई। इसके बाद वशिष्ठ जी ने दूसरे गुरुजनों के साथ विधि पूर्वक भगवान की जटा उतरवाई, वलकल वस्त्र उतरवाए और उनका अभिषेक किया। इस प्रकार भरत जी ने उनको चरणों में गिरकर उन्हें प्रसन्न किया और उनके आग्रह करने पर भगवान श्री राम ने राज्य सिंहासन स्वीकार कर लिया। नारायण हरि नारायण हरि नारायण। परीक्षित, जब समस्त प्राणियों को सुख देने वाले परम धर्मज्ञ भगवान श्री राम राजा हुए तब था तो त्रेता युग, परंतु मालूम होता था मानो सतयुग आ गया, सत्ययुग आ गया। परीक्षित, उसमें वन, नदी, पर्वत, वस्त्र, वर्ष, द्वीप और समुद्र सबके सब प्रजा के लिए कामधेनु के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाले बन रहे थे। इंद्रियातीत भगवान राम के राज्य करते समय किसी को मानसिक चिंता, शारीरिक रोग नहीं होते थे। बुढ़ापा, दुर्बलता, दुख, शोक, भय और थकावट नामात्र के लिए भी नहीं थे। यहाँ तक जो मरना नहीं चाहते थे उनकी मृत्यु भी नहीं होती थी। उसमें भगवान श्री राम ने एक पत्नी का वर धारण कर रखा था। उसके चरित्र अत्यंत पवित्र और राजर्षियों के थे। वे गृहस्थोचित स्वधर्म की शिक्षा देने के लिए सम धर्म का आचरण करते थे, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा गया। सियावर रामचंद्र की जय। परीक्षित, भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ को अपना आचार्य बनाकर उत्तम सामग्रियों के युक्त यज्ञों के द्वारा अपने ही आप सर्वदेव स्वरूप सोम प्रकाश आत्मा का यजन किया। जब आचार्य आदि ब्राह्मणों ने और उन्होंने होता को पूर्व दिशा, ब्रह्मा को दक्षिण, अधर्वयु को पश्चिम और उद्गाता को उत्तर दिशा दे दी। उसके बीच में जितनी भूमि बच रही थी वह उन्होंने आचार्य को दे दी। आचार्य आदि ब्राह्मणों ने देखा कि भगवान श्री राम तो ब्राह्मणों को ही अपना इष्ट देव मानते हैं, तो उन्होंने प्रसन्न होकर के सारी पृथ्वी भगवान को वापस लौटा दी और कहा, प्रभु आप सब लोगों के स्वामी हैं, हमें इस पृथ्वी का क्या करना है। भगवान अपने राम रूप को, आपके राम रूप को हम नमस्कार कर रहे हैं। परीक्षित, एक बार अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए भगवान श्री राम जी रात के समय वेश बदल करके बिना किसी को बतलाए घूम रहे थे। उसमें उन्होंने किसी की यह बात सुनी। वो अपनी पत्नी से कह रहा था, अरे तू दुष्ट और उल्टा है, तू पराये घर में रहकर आई है। स्त्री लोभी राम भले ही सीता को रख ले, परंतु मैं तुझे फिर नहीं रख सकता। श्यावर रामचंद्र की जय। देखिए, अब कहते हैं फलाना ऐसा कहता जी, मेरे में लोग क्या कहेंगे जी, लोग ऐसे कहते हैं। और देखिए, भगवान राम ने लोगों की बात मानकर भी देख लिया क्या फल मिला। भगवान लीला दिखा रहे हैं कि लोगों को पूरा न्यास। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। श्यावर रामचंद्र की जय।
बड़ा बसी स्त्री लोग भी राम भले ही सीता को रख ले परंतु मैं तुझे फिर नहीं रख सकता। तो भगवान की लीला को नहीं जानते जो मूर्ख लोग जो हैं ऐसी बातें करते हैं। मूर्खों की संसार में कमी नहीं। जिस जगत पिता ने उनको पैदा किया उनके अस्तित्व को समझते नहीं। सब लोगों को प्रसन्न रखना टेढ़ी खीर है, क्योंकि मूर्खों की तो कमी नहीं है। जब भगवान श्री राम ने बहुतों के मुख से ऐसी बात सुनी तो वे लोकोपवाद से कुछ भयभीत हो गए। उन्होंने सीता जी का परित्याग कर दिया और वे वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रहने लगी। सीता जी उस समय गर्भवती थी। समय आने पर उन्होंने एक ही साथ 2 जुड़वा पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हुए कुश और लव। वाल्मीकि मुनि ने उनके जात कर्म आदि संस्कार किए। लक्ष्मण जी के 2 पुत्र हुए, अंगद और चित्रकेतु। परीक्षित इसी प्रकार भरत जी के भी 2 ही पुत्र थे, तक्ष और पुष्कल। और शत्रुघ्न के भी 2 ही पुत्र हुए, सुबाहु और सुरसेन। भरत जी ने दिग्विजय में करोड़ों गंधर्वों का संहार किया। उन्होंने सब धन लाकर अपने भाई भगवान राम की सेवा में निवेदन किया। शत्रुघ्न ने मधुवन में मधु के पुत्र लवण नामक राक्षस लवणासुर को मारकर वहां पर मथुरा नाम की नगरी बसाई, जो आज मथुरा नगरी है। और भगवान श्री राम के द्वारा निर्वासित सीता जी ने अपने पुत्रों को वाल्मीकि जी के हाथ में सौंप दिया और भगवान श्री राम के चरण कमलों का ध्यान करते हुए पृथ्वी देवी के लोक में चली गई। नारायण हरि नारायण हरि। यह समाचार सुनकर भगवान श्री राम ने अपने शोकावेश को बुद्ध के द्वारा रोकना था, परंतु परम समर्थ होने पर भी वे उसे रोक न सके। संदीप शर्मा जी राधे राधे। पीके शर्मा जी राधे राधे। क्योंकि उन्हें जानकी जी के पवित्र गुण बार बार स्मरण हो जाया करते थे, भगवान अपने आप को रोक नहीं पाए। परीक्षित यह बड़ी स्त्री और पुरुष का संबंध किसी प्रकार दुख का कारण है। भगवान यही, और भगवान को कोई दुख नहीं होता, भगवान की लीला थी। परंतु संसारिक लीला ये कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि स्त्री और पुरुष का संबंध दुखों का कारण के सिवाय कुछ नहीं है। यह बात बड़े बड़े समर्थ लोगों के विषय में ऐसी है, फिर गृहासक्त विषय पुरुष के संबंध में तो कहना ही क्या। जब महापुरुषों के विषय में ऐसी है तो फिर गृह में आसक्त लोगों के लिए तो कहना ही क्या। इसके बाद भगवान श्री राम ने ब्रह्मचर्य धारण करके 13,000 वर्ष तक अखंड रूप से अग्निहोत्र किया। तदंतर अपना स्मरण करने वाले भक्तों में हृदय में अपने उन चरण कमलों को स्थापित करके जो दंडक वन के कांटों से बिंद गए थे, सोम प्रकाश परम ज्योतिर्मय धाम में, अपने साकेत धाम में चले गए। सियावर रामचंद्र की जय। प्रसिद्ध भगवान के समान प्रतापशाली और कोई नहीं है, उनसे बढ़कर तो हो ही कैसे सकता है। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से ही यह लीला विग्रह धारण किया था। ऐसी स्थिति में रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम के लिए कोई गौरव की बात नहीं है कि उन्होंने अस्त्र शस्त्रों से राक्षसों को मार डाला या समुद्र पर पुल बांध दिया। ये तो उनकी लीला मात्र है। भला उन्हें शत्रुओं को मारने के लिए बंदरों की सहायता की आवश्यकता थी क्या? यह सब उनकी लीला है। भगवान श्री राम का निर्मल यश समस्त पापों को नष्ट कर देने वाला है। यह इतना फैल गया है कि दिग्गजों का श्यामल शरीर भी उसकी उज्ज्वलता से चमक उठता है। आज भी बड़े बड़े ऋषि महर्षि राज्यों की सभाओं में उनका गुणगान करते हैं। आज तक भी भाई हम उठते हैं, मिलते हैं किसी से, राम राम जी राम राम जी बोलते हैं। हमारे को छींक आती है तो राम, कोई भी समय आता है तो राम, और अंत समय भी राम नाम सत्य है इसका उच्चारण होता है। तो उनके उज्जवल गुणों का गान आज भी होता है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि राजाओं की सभा में उनका गुणगान करते हैं। स्वर्ग के देवता, पृथ्वी के इंद्रपति अपनी किमनीय किरीट क्या होता है, मुकुट से उनके चरण कमलों की सेवा करते हैं, रहते हैं। मैं उन्हीं रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र की जय, उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित को। और जिन्होंने भगवान श्री राम का दर्शन और स्पर्श किया, उनका सहवास अथवा अनुगमन किया, वह सब के सब तथा कौशल देश के निवासी भी उसी लोक में गए जहां बड़े बड़े योगी योग साधना के द्वारा जाते हैं।
भगवान जब इस लोक को छोड़ करके साकेत गए तो अयोध्यावासी सारे कौशल देश के निवासी उसी लोक में गए जहाँ भगवान राम गए। और वहां पर ऋषि मुनि योग साधना के द्वारा बड़ी मुश्किल से जाते हैं। जो पुरुष अपने कानों से भगवान श्री राम का चरित्र सुनता है उसे सरलता कोमलता आदि गुणों की प्राप्ति होती है। परीक्षित केवल इतना ही नहीं, वह समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। रघुवंश श्रवणे भगवान श्री राम चंद्र की जय। राम 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 सियावर राम चंद्र की जय। नारायण हरि नारायण हरि। भगवान परीक्षित, राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री राम स्वयं अपने भाइयों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते थे? सुखदेव जी ने कहते हैं, त्रिभुवनपति महाराज भगवान श्री राम ने राज्य सिंहासन स्वीकार करने के बाद अपने भाइयों को दिग्विजय की आज्ञा दी और स्वयं अपने निजनों को दर्शन देते हुए अपने अनुचरों के साथ वे पुरी की देखरेख करने लगे, अयोध्यापुरी की। नगरवासी अपने हाथों में तरह तरह की भेंटें लेकर भगवान के पास आते और करते प्रार्थना करते, देव पहले आपने वारा रूप से पृथ्वी का उद्धार किया था, अब आप ही इसका पालन कीजिए। भगवान प्रजा का निरीक्षण करके भगवान फिर अपने महलों में आ जाते। वे महल उनके पूर्ववर्ती राजाओं, जो उनके पूर्वज थे, उनके द्वारा संजीवित थे। इतने बड़े बड़े प्रकार के खजाने थे कि वे कभी समाप्त नहीं होते थे। महलों के द्वार देलियां मरकतमणि की दीवारें चमकती रहती थी। सभी स्त्री पुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए रहते हैं, वे श्री राम उस महल में अपनी प्राण प्रिया प्रेम में पत्नी सीता जी के साथ विहार करते थे और बहुत वर्षों तक धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए समय अनुसार भोगों का उपयोग करते रहे। परीक्षित कुश का पुत्र हुआ तिथि, उसका निषद और निषद का नभ और नभ का पुंडरीक और पुंडरीक का क्षेम धनवा, क्षेम धनवा का देवानिक और देवानिक का अनि, अनि का पारी यात्र, पारी यात्र का बल स्थल और बल स्थल का पुत्र हुआ वज्रनाभ, वह सूर्य का अंश था। और वज्रनाभ से खगन, खगन से विदृति, विदृति से हृणयनाभ की उत्पत्ति हुई। वह जैमिनी का शिष्य और योगाचार्य था। कौशल देशवासी याज्ञवल्क्य ऋषि ने उनकी शिष्यता स्वीकार करके उन्हें अध्यात्म योग की शिक्षा ग्रहण की। वह योग हृदय की गांठ काट देने वाला परम सिद्धि वाला योग है। हृणयनाभ का पुष्य और पुष्य का ध्रुवसंधि, ध्रुवसंधि का सुदर्शन, सुदर्शन का अग्निवर्ण और अग्निवर्ण का शीघ्र और शीघ्र का पुत्र हुआ मरु। मरु ने योग साधना से सिद्धि प्राप्त कर ली फिर इस समय, और वह इस समय भी कलाप नामक ग्राम में रहता है। त्रेता युग में सुखदेव जी बता रहे हैं, त्रेता युग भी ना, द्वापर युग समाप्ति हो गया है, कलयुग आ गया, उसमें बता रहे हैं कि कलाप गांव में इसमें भी रहता है। कलयुग के अंत में सूर्य वंश के नष्ट हो जाने पर वह फिर से चलाएगा। मरु से पुरुश्रुत, उससे संधि और संधि से अमरसन का जन्म हुआ। तो मरु ने योग साधना से सिद्धि प्राप्त कर ली, वो कलाप में इस समय भी रह रहा है। और मरु से पुरुषुत और संधि से, उससे संधि और संधि से अमरसन का जन्म हुआ। अमरसन का महास्वान, महास्वान का विश्व साहव, विश्व साहव का प्रसेनजीत और प्रसेनजीत का तक्षक और तक्षक का पुत्र हुआ बृहद्वल। परीक्षित, इस प्रकार बृहद्वल को तुम्हारे पिता अभिमन्यु ने युद्ध में मार डाला था। परीक्षित, इक्ष्वाकु वंश के इतने नरपति हो चुके हैं, अब आने वाले विषयों में सुनो। बृहद्दल का पुत्र होगा बृहद्रण और बृहद्रण का उरुक्रिय, उसका वत्सवृद्ध और वत्सवृद्ध का प्रतिव्योम, प्रतिव्योम का भानु और भानु का पुत्र होगा सेनापति दिवाक। दिवाक का वीर सहदेव, सहदेव का वृद्धस्व, वृद्धस्व का भानुमान, भानुमान का प्रतीकाश और प्रतीकाश का पुत्र होगा सुप्रतीक। सुप्रतीक का मरुदेव, मरुदेव का सुनत्र, सुनक्षत्र, सुनक्षत्र का पुष्कर और पुष्कर का अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का सुतपा और उसका पुत्र होगा अमित्रजीत। अमित्रजीत से बृहद्राज, बृहद्राज से बरही, बरही से कृतजन्य और कृतजन्य से रणजन्य और उससे संजय होगा। संजय का शाक्य, उसका सुदोध, सुदोध का लांगल और लांगल का प्रसेनजीत और प्रसेनजीत का पुत्र होगा क्षुद्रक।
क्षुद्रक से रणक, रणक से सुरथ और इस सुरथ से इस वंश के अंतिम राजा सुमित्र का जन्म होगा। ये सब विधल बृहद्वल वंश के वंशधर होंगे। इक्ष्वाकु का यह वंश सुमित्र तक ही रहेगा, क्योंकि सुमित्र के राजा होने पर कलयुग में यह वंश समाप्त हो जाएगा। अब कहते हैं कि सारी पोप लीला है, ब्राह्मणों के द्वारा बनाई हुई कहानी, एक एक सेकंड, एक एक पल का हिसाब दिया हुआ है, सारे वंश बताए हुए, सारा हिसाब है। हमारा इतिहास बहुत गौरवशाली है। सिर्फ 2500 साल पुराना हमारा इतिहास नहीं है, हमारा इतिहास बहुत पुराना है, जिसमें अरबों खरबों पदम वर्षों तक की गणना, काल गणना में हमने आपको बताई थी कि ब्रह्मा जी का एक दिन यानी कल्प कितना बड़ा, कितना साल होते हैं, जिसमें कि नील तक की संख्या आई थी। तो अब आप देखिए हमारी कितनी विशाल और कितनी पुरातन सनातन संस्कृति है, और जिसके बारे में मतलब सोच भी नहीं सकते हम। इतनी हमारी बहुत ही गौरवशाली परंपरा, और उसके पश्चात भी हमारे में से बहुत लोग विदेशियों के तलवे चाटने में अपने आप को अनुभव करते हैं। चलो ये भगवान की लीला, हम तो यही कहेंगे, उनके जिम्मे यही काम है, क्योंकि भगवान सीता माता के ऊपर आरोप लगाने वाले भी हम में से ही थे। तो ये तो भगवान की लीला है, कौन किस पर आरोप लगाता है, कौन किसको क्या कहता है, पर तो सनातन परंपरा भगवान की स्वयं की परंपरा है। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इक्ष्वाकु के पुत्र थे निमि, उन्होंने यज्ञ आरंभ करके ब्रह्मर्षि वशिष्ठ को ऋतुज के रूप में वर्ण किया। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, इंद्र अपने यज्ञ के लिए मुझे पहले ही वर्ण कर चुके हैं, उनका यज्ञ पूरा करके मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तो मेरी प्रतीक्षा करना। यह बात सुनकर निमि चुप हो गए और वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। विचारवान निमि ने यह सोचकर कि जीवन तो क्षण भंगुर है, विलंब करना उचित नहीं समझा और यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जब तक गुरु वशिष्ठ न लौटे तब तक उन्होंने दूसरे स्थितियों को वर्ण कर लिया। गुरु वशिष्ठ जी ने इंद्र का यज्ञ संपन्न करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य मैंने उनकी बात न मान करके यज्ञ प्रारंभ कर दिया है। तो उन्होंने निमि को श्राप दिया कि तुम्हें विचारशीलता और पांडित्य का बड़ा घमंड है, इसलिए इसका शरीर पात हो जाए। नारायण हरि नारायण। और निमि की दृष्टि में गुरु वशिष्ठ का यह शाप धर्म के अनुकूल नहीं प्रतिकूल था, इसलिए उन्होंने भी श्राप दिया कि आपने लोभ वश बड़े धर्म का आदर नहीं किया, इसलिए आपका शरीर भी गिर जाए। नारायण हरि नारायण। देखिए राजा भी गुरु वशिष्ठ से जैसे ही प्रभावशाली थे, उन्होंने भी श्राप दे दिया। यह कहकर आत्मविद्या में निपुण निमि ने अपना शरीर त्याग कर दिया। और परीक्षित, इधर हमारे वृद्ध पिता में वशिष्ठ जी ने भी श्राप के कारण अपना शरीर त्याग करके और मित्रा वरुण के द्वारा उर्वशी के जन्म गर्भ से फिर जन्म लिया। राजा निमि के यज्ञ में विशेष ने राजा के शरीर को सुगंधित वस्तु में रख दिया। और जब सत्र याग की समाप्ति हुई और देवता लोग आए, तब उन लोगों ने उनसे प्रार्थना की कि महानुभाव आप लोग समर्थ हैं, यदि आप प्रसन्न हैं तो राजा निमि का यह शरीर पुनः जीवित हो उठे। देवताओं ने कहा ऐसा ही होगा। उसमें निमि ने कहा, मुझे देह का बंधन नहीं चाहिए। विचारशील मुनिजन अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से भगवान श्री हरि में लगा देते हैं और उन्हीं के चरण कमलों का भजन करते हैं। एक न एक दिन यह शरीर अवश्य छूटेगा। इस भय से भयभीत होने के कारण इस शरीर का संयोग ही नहीं चाहता मैं। फिर छूटेगा ये तो, अब मैं जीवित कर हो जाऊंगा, फिर मृत्यु तो आनी आनी है। जैसे जल में मछली के लिए सर्वत्री मृत्यु के अवसर है, वैसे ही शरीर के लिए सब कहीं मृत्यु ही मृत्यु है। नारायण हरि नारायण। शरीर का मतलब ही मृत्यु है, मृत्यु का नाम ही शरीर है, शरीर का नाम ही मृत्यु है। जो शरीर बना है उसकी मृत्यु यानी वो खत्म होना ही होना है। परिवर्तन, मृत्यु का मतलब परिवर्तन होना ही होना है। देवताओं ने कहा, मुनियो राजा निमि बिना शरीर के प्राणियों के नेत्रों में अपनी इच्छा के अनुसार निवास करें और वे वहां रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करते रहे। निमि नाम है हमारी पलक का, तो पलक के उठने और गिरने से उनके अस्तित्व का पता चलता रहेगा।
इसलिए हमारी पलकें झपकती रहती हैं। इसमें राजा निमि का निवास है, उन महात्मा राजा निमि का, इसीलिए पलकें गिरती रहती हैं। उनको वरदान मिला कि बिना शरीर के ही निमि प्राणियों के नेत्रों में अपनी इच्छा के अनुसार निवास करेंगे और उन पलकों के उठने और गिरने से उनके अस्तित्व का पता लगेगा। इसके बाद महेश्वर ने सोचकर कि राजा के न रहने पर राजकता फैल गई जाएगी, तो निमि के शरीर का मंथन किया, उसमें से एक कुमार उत्पन्न हुआ और उनका जन्म लेने के कारण उनका नाम हुआ जनक। और विदेह से उत्पन्न होने के कारण, देह नहीं थी, मरी हुई देह थी, वो विदेह से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम वेदेह हुआ। और मंथन से उत्पन्न होने के कारण बालक का नाम मिथिल हुआ। और उसी से मिथिलापुरी उसने बसाई। और परीक्षित जनक का उदावसु, नंदी उसका नंदीवर्धन और उसका सुकेतु, और सुकेतु का देवरात, वृहत का महावीर्य का सुदृति, और सुदृति का दृष्टकेतु, और उसका हरेश और उसका मरु नामक पुत्र हुआ। मरु से प्रतिपक से कृतिरथ, और कृतिरथ से देवमीर, देवमीर से विष्णु, और विष्णु से महादत्ति का जन्म हुआ। और इस प्रकार इसी में श्रवणरोमा और हर्षोरोमा उसके पुत्र शीर्धवज थे। और जब यज्ञ के लिए धरती जोत रहे थे तो शीर्धवज, जो जिनको हम राजा जनक कहते हैं, उनका वास्तव नाम था शीर्धवज। जनक वो इसलिए कहलाए कि उनका मंथन से जन्म हुआ। और मिथिलापुर नरेश इसलिए कहलाए कि मिथिलापुरी में बसाई उसका राज्य करते थे। नाम उनका शीर्धवज था, शीर्धवज। और जब वो यज्ञ के लिए धरती जोत रहे थे, उनके शीर यानी हल से के अग्रभाग से सीता जी की उत्पत्ति हुई, और इसीलिए उनका नाम शीर्धवज पड़ा। शीर्धवज के कुशध्वज और कुशध्वज के धर्मध्वज, और धर्मध्वज के दो पुत्र हुए, कृतध्वज और मितध्वज। और कृतध्वज के केशीध्वज और मितध्वज के खांडिक्य हुए। और केशीध्वज आत्मविद्या में प्रवीण था, खांडिक्य कर्मकांड का मर्मज्ञ था। केशीध्वज से भयभीत होकर भाग गया, और केशीध्वज का पुत्र भानुमान, और भानुमान का सत्यधुमन था, उससे सूची, और उससे संध्वाज, और उससे आगे उद्धव केतु, और उससे अज, और उससे पुरजित, और उससे अष्टनेमी, और अष्टनेमी से सुतायु, और उससे सुपार्श्वक, और उससे चित्ररथ, और चित्ररथ से मिथिलापति क्षेमधि का जन्म हुआ। क्षेमधि से सम्रत, और उनसे सत्यरथ, उनसे उपगुरु, और उपगुरु से उपगुप्त नाम का पुत्र हुआ। यह अग्नि का अंश था। उपगुप्त का वसु अनंत का युयुध, और उसका सुभाषण, और उसका श्रुत, और श्रुत का जय, और उसका विजय, और विजय का ऋत नामक पुत्र हुआ। और ऋत का सुनक, और उसका वित्व है वित्त हव्य, और वित्त हव्य का धृति, और उसका बहुलाश, और उसका कृति, और उसका पुत्र महावशी हुआ। परीक्षित ये मिथिला वंश के उत्पन्न सभी नरपति मैथिल कहलाए, और सबके समात्म ज्ञान से संपन्न थे, और गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी सुख दुख आदि द्वंद्वों से पूर्णतः मुक्त थे। नारायण हरि नारायण हरि। हो भी क्यों न याज्ञवल्क्य आदि बड़े बड़े योगेश्वरों की इन पर महान जो कृपा जो थी। कथा समापत होत है, सुनो वीर हनुमान। कथा हमारी वैकुंठ में, आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौषध शरत अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, धरुनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। आज हमने त्रेता युग के समय जो राम और सीता जी की जो वंशावली थी, राजा जनक और राजा दशरथ, इक्ष्वाकु वंश और मैथिल वंश, उन दोनों का अध्ययन किया है। भगवान की लीला अपार है, उसकी सृष्टि का पार किसी ने पाया नहीं, उसकी माया अपरंपार है।
और वो नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि, उस वो ही सारे इस सृष्टि का कर्ता धर्ता संचालक है। उसकी इच्छा के बिना पत्ता तक भी हिलता नहीं। हमारी तो औकात ही क्या है। तो इसलिए सब कुछ प्रभु को दिया हुआ है, ये सोच कर के हम इस समर्पण भाव से काम करें। और जो हमें उन्होंने काम दिया, जहाँ हमें जन्म दिया, जिस वर्ण आश्रम में हमें जन्म दिया, जो कार्य हमें करना चाहिए, जहाँ हमें जन्म दिया वही कार्य हमें करना चाहिए और निष्ठा से करना चाहिए और कर्मों को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा निष्कर्ष मैं कथा से निकाल रहा हूँ और धीरे धीरे इस विषय को हम रोज, यही विषय कथा में आता है कि सब कुछ प्रभु है। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि।